हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोज को लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब हमें निकालना है इनके बीच में प्रोडक्ट, हमें निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा। साइन थीटा, ठीक है। और जो एन कैप लिखा है ना, एन कैप, ये हमें बताता है कि इसकी डायरेक्शन को, क्योंकि हम निकाल रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी है ना। तो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो हमें बताएगा डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्शन हमें फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से या फिर स्क्रू रूल से। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए क्रॉस बी है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ए से क्या करेंगे, हम ए की तरफ रखेंगे और हम इसको ऐसे घुमाएंगे। हम ए से बी की तरफ घुमाएंगे इधर। ठीक है, तो हम थंब से पता लगा लेंगे कि हमारी डायरेक्शन इनवर्ड है या फिर आउटवर्ड है। ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो एन कैप है ना, एन कैप क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये ऑलवेज क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा किसके, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एन कैप है यानी कि जो हमारा नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल इसलिए इसका नाम है, मींस परपेंडिकुलर। तो जो हमारा एन कैप है ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी की क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है जो कि हम अभी आगे करेंगे। और डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल या फिर इसको ये भी बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं एक बार समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास दे रखा है ए कैप, या चलो नेक्स्ट पेज में हम इसको समझते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम करेंगे। पहले हम न्यू स्लाइड में समझते हैं कैसे इनको निकालते हैं। जैसे सपोज हमें दे रखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप या 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है, एंड एक और वेक्टर है वेक्टर बी, ये हमें दे रखा है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, अब हमसे बोला जाए कि इनके बीच का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करो, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करो। तो वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। अब हम इसके कोफिशिएंट लिखेंगे। पहले कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है ना, ए क्रॉस बी लिखा है ना, तो जो पहले लिखा है पहले उसके कोफिशिएंट लेंगे। आई का कोफिशिएंट 2 है ए वेक्टर में, जे का कोफिशिएंट 3 और के का कोफिशिएंट -4। हमें विद साइन लेना है -4। फिर हम लिखेंगे वेक्टर बी, तो आई का कोफिशिएंट है 1, जे का कोफिशिएंट है -2 एंड के का कोफिशिएंट है -5। तो सबसे पहले हम इस तरीके से लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम सबसे पहले इसको देखते हैं, इस वाले इसको देखेंगे, आई कैप को हम सबसे पहले लेंगे, हम लिखेंगे आई कैप, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, हम ये इसको और इसको ढक देंगे। हमें सिर्फ ये देखना है इतना पार्ट। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले 3 से शुरू करेंगे, 3 5 जा 15। फिर हमारा आता है -2। अब देखो ये तो माइनस साइन आएगा ही आएगा, इसकी मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ऐसे चलते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन। 3 5 जा 15 माइनस। अब जब हम इसका माइनस करेंगे तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, यानी कि -2 इंटू -4 हो जाएगा 8, प्लस का 8 तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसको कैसे चलते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस फिर एक बार प्लस फिर एक बार माइनस, तो ये आएगा हमारा माइनस का जे कैप। ठीक है, जे कैप। अब हम जे कैप वाली लाइन को ढक देंगे, ये और ये ढक जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, अब ये इसको हम हटा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, हमने इसको और इसको ढक दिया। अब 2 इंटू 5 10, अब माइनस 1 इंटू -4, अब ये तो -4 है और एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्लस के कैप, ये के कैप, ये वाली लाइन और इसको अब ढक देंगे। अब हमारे पास ये बचा, ये तो -2 इंटू 2 माइनस का 4 और -3 इंटू 1 3 माइनस का 3। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना आएगा, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7 आएगा, तो 7i माइनस कितना है 14, तो माइनस का 14j। ठीक है, और -4 -3 तो माइनस का 7k। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड है किसी भी वेक्टर प्रोडक्ट को सॉल्व करने का।
ठीक है। आई जे के कोफिशिएंट लेंगे, सबसे पहले आई लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर माइनस जे, फिर इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे प्लस के, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे बचे इनका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये तो ए क्रॉस बी आ गया। सपोज अगर अब हमें निकालना हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये भी फाइंड करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। बस कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट लगाएंगे और आई का कोफिशिएंट यानी कि 7 स्क्वायर प्लस माइनस का 14 स्क्वायर और प्लस माइनस का 7 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा आ जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये तो मेथड है सॉल्व करने का कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अच्छा इससे पहले हम क्वेश्चन आ गया, इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो बहुत जरूरी है। देखिए सब ये हमने पढ़ा था ना, ए क्रॉस बी हमारे पास कितना फॉर्मूला आया था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, और एन कैप हमारा डायरेक्शन को शो करता है और ये हमारा यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, जो कि ए और बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर। इस ए और बी का मतलब आप सभी को पता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, या तो हम ए या बी लिखेंगे या हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो एन कैप अगर हम निकालेंगे तो फॉर्मूला कितना आएगा, ए क्रॉस बी अपॉन में ए बी साइन थीटा, है ना। नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, और हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन भी कुछ एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, एन कैप इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखूं ए वेक्टर अपॉन ए, ठीक है, और इसको लिखें वी वेक्टर बी अपॉन बी और इनटू में साइन थीटा। तो देखो ए कैप क्या होता है, ए कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, होता है हमारा ए कैप, है ना। तो वेक्टर ए और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या बन जाएगा हमारे पास, ए कैप, है ना। ऐसे ही बी कैप क्या बनेगा, वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो ये बन जाएगा बी कैप। ठीक है ना, तो लिखेंगे ए कैप क्रॉस बी कैप और अपॉन में साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला किसी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब ए क्रॉस बी मैक्सिमम कब होगा, यहाँ ध्यान से देखो, ये मैक्सिमम कब होगा, साइन थीटा की अगर वैल्यू, थीटा को हम 90 डिग्री रख दें, थीटा कितना रख दें, 90 डिग्री, है ना। तो ए क्रॉस बी कितना आएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90। ठीक है, साइन 90 कितना होता है 1, तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा हमारे पास, ए बी। ठीक है ना, तो यानी कि ए क्रॉस बी मैक्सिमम कब आता है, जब थीटा कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनेंगे, ए क्रॉस बी जैसे हमने पढ़ा था ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये इक्वल होता है ना। लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा, एक माइनस आएगा, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी माइनस में बी क्रॉस ए, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी एग्जाम्स में आती हैं। ठीक है ना, लेकिन अब देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए लिखेंगे, लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना, मैग्नीट्यूड में अगर हम वैल्यू लिखें तो मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा आएगा, सेम आएगा। मींस मैग्नीट्यूड में इक्वल हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम नहीं होगी। ठीक है, इन बात को ध्यान रखेंगे। अब हमारे कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास लिखा है ए क्रॉस बी प्लस सी, इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको ए क्रॉस बी, ठीक है, प्लस ए क्रॉस सी, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ए क्रॉस सी। अब नेक्स्ट, अगर हमारे पास कभी पूछा जाए कि क्या आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन होंगे और पूछा जाए कि क्या ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, तो जो इनकी कंडीशन होगी वो होगी ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या बोलते हैं इसके कोप्लेनर की कंडीशन होती है, इसको क्या और लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लिखते हैं ये ए बी, सॉरी ए बी। ठीक है, अगर ऐसे ही हमारे पास बी डॉट सी क्रॉस ए हो तो लिखेंगे इसको बी सी ए। तो ये सारे के सारे ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट बी क्रॉस ए, ये सारे हमारे क्या होता है, ये हमारा आंसर आएगा सबका 0। और इसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी कि कोप्लेनर की कंडीशन भी यही है, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 3 वेक्टर, अगर हमारे पास 3 या 2, अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स गिवन हो और हमसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, तो हम लिखेंगे 1/2 ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास 2 गिवन वेक्टर है, सपोज बोला जाए कि आपके पास 2 वेक्टर है ए एंड बी, तो क्या करो, इनके लिए पैरेललोग्राम का एरिया निकालो, तो वो आएगा हमारे पास ए क्रॉस बी। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर ए है और ये ए वेक्टर बी है। ठीक है, क्या होता है पैरेललोग्राम, क्या होता है इसमें आप आपस की जो साइड है वो क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसे बनाएं, बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेललोग्राम की तरह, ये हमारा वेक्टर बी है ना, और ये इस तरह से। तो बोला जाए कि ये 2 गिवन वेक्टर्स हैं आपके पास ए एंड बी, तो इनके लिए एरिया बताओ, तो आप फॉर्मूला लिखोगे ए क्रॉस बी। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास डायगोनल गिवन हो, एक डायगोनल ये है D1 और एक डायगोनल ये है गिवन D2 और D2, तो अगर डायगोनल गिवन हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का 1/2, फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे आप D1 एंड D2 का। मींस अगर आपके पास डायगोनल गिवन हो तो आप D1 D2 लगाओगे 1/2 D1 इंटू D2, और अगर आपके पास वेक्टर्स गिवन है ए एंड बी तो आप फॉर्मूला लगाओगे ए क्रॉस बी। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, आई क्रॉस डी की वैल्यू कितनी होती है, के कैप, मतलब ये ऐसे चलता है,
आई, जे और के। ठीक है, तो आई क्रॉस जे कितना होगा के, जे क्रॉस कितना होगा आई, और के क्रॉस आई कितना होगा जे। ठीक है ना। लेकिन अगर क्या हो, हमें पता है कि वेक्टर्स में डायरेक्शन भी मैटर करती है। अगर कहीं आपको दे दिया जाए ऐसे, कहीं आपको ऐसे दे दिया जाए कि जे क्रॉस आई, ठीक है, तो हमें पता है कि आई क्रॉस जे हमारे पास के है, लेकिन अब इन्होंने उल्टा कर दिया, जे क्रॉस आई, तो हम लिखेंगे माइनस का के। मीन्स डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको दे दिया जाए क्या, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का आई। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि अगर अब हमारा जो सीरीज चल रही है, अगर पूरा ये सिस्टम अगर चेंज हो जाए, है ना, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो क्या करेंगे, एक माइनस साइन आ जाएगा। अब हमारे पास आई क्रॉस आई, अगर सेम हो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, देन अब ये क्वेश्चन थोड़ा, ये क्वेश्चन वही है जो हमने ना लास्ट ईयर पढ़ा था ना, उस पर बेस्ड है। देखो a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, तो हमने पढ़ा था रिजल्टेंट हमारा ये वेक्टर a था, ये वेक्टर b था, है ना। तो रिजल्टेंट का कितना था, r था, वेक्टर r। तो वेक्टर जो r था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर क्या हो, r इज इक्वल टू a प्लस बी, ये तो करते थे हम, क्या लिखते थे, a प्लस बी, r इज इक्वल टू a प्लस बी, ये लिखते थे, है ना। लेकिन अगर ये तो कब था, जब हम ऐड कर रहे हैं। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो वेक्टर r इज इक्वल टू b कितना हो सकता था, डायरेक्शन चेंज होगी तो a माइनस बी भी हो सकता था, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, है ना। तो a प्लस बी के लिए लिखेंगे हम स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग स्टेट्स में क्वेश्चन आ रखा है। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में अब हमें किसका लिखना है, a माइनस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है ना, रिजल्टेंट स्क्वायर रूट में निकालते हैं, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा। अब हमारे पास बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। ठीक है, अब a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 4ab cos थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब ये सब तो 0 में चला जाएगा, तो cos थीटा हमारे पास कितना बचेगा, cos थीटा हमारे पास 0 बचेगा। अब cos थीटा में 0 किसकी वैल्यू होती है, हम सबको पता है, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि cos 90 0 होता है ना। तो देखो यहाँ से हमें क्या पता चला कि a इज पैरेलल टू b, नहीं गलत है, a इज इक्वल टू b, नहीं गलत है, a एंड b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, इसका मतलब a एंड b के बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, a एंड b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आगे के ये क्वेश्चन था हमारा किस पर बेस्ड, जो हमने पढ़े थे, स्टार्टिंग में पढ़ा था, ट्राइंगल लो पढ़ा था जब हमने, तो वहां पे रिजल्टेंट पढ़ा था। अब जो सारे क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड होंगे, वो बेस्ड होंगे वेक्टर प्रोडक्ट पर। ठीक है, क्या लिखा है, इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू ab देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। देखो हमें पता है, वी नो दैट, अभी अभी पढ़ के आए हैं, a क्रॉस b कितना होता है, ab साइन थीटा, हम लिखेंगे ab साइन थीटा। ठीक है, और ये ab। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, ये ए बी साइन थीटा एन कैप, तो जब हमें मैग्नीट्यूड लेना होगा ना, बस तो हम सिर्फ इतना लेंगे, ए बी साइन थीटा, ये हम तब लेंगे जब हमें डायरेक्शन बतानी होगी। ठीक है, तो ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी से ए बी कैंसिल होगा, तो साइन थीटा हमारे पास कितना आएगा, साइन थीटा 1 हो जाएगा, है ना। तो साइन थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की। ठीक है, तो थीटा हमारे पास कितना होगा यहाँ पर, 90 डिग्री। इस फॉर्म में भी हो सकता है, कई बार वो इस फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, पाई बाई 2 की फॉर्म में, ऑप्शन में। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 90 डिग्री, यानी कि पाई बाई 2। ये सबसे आसान क्वेश्चन था। अब हमारे पास क्वेश्चन है, 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी विल बी कोप्लेनर ओनली इफ। ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट है, इफ ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, जो हमारे पास ए क्रॉस बी है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 3 एंड बी कितना है, √2/3, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। तो पूछा गया कि ए और बी का एंगल कितना होगा, तो देखो कैसे करेंगे। हमें बोला गया है कि जो a क्रॉस b है ना, वो किसके इक्वल है, वो यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू कितनी हमें गिवन है, 3, इंटू बी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, √2/3। ठीक है, इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है,
अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा हमारे पास कितना आएगा, साइन थीटा हमारे पास आएगा 1/√। ठीक है, इसके ऑप्शन थे यहाँ पे ऐसे ऐसे थे π/2, ठीक है ना, ये पाई 0 एंड डी हमारे पास था π/4, इस तरह से हमारे ऑप्शन थे। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब हमें पता है कि साइन थीटा में जो 1/√2 वैल्यू होती है वो होती है साइन 45 डिग्री की, तो यानी कि थीटा हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब लेकिन यहाँ तो डिग्री में नहीं दे रखा है ना, तो सभी को पता है कि 45 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं π/4। तो ये आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें गिवन है a क्रॉस b इज इक्वल टू a डॉट b। a क्रॉस b इज इक्वल टू कितना दे रखा है, a डॉट b दे रखा है, पूछा गया देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। तो आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाएंगे, a क्रॉस b का लगाएंगे ab साइन थीटा, है ना, और a डॉट b का कितना होता था, ab कॉस थीटा। अब ab से ab कट हो जाएगा, है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस को नीचे लाएंगे तो कितना बनेगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें बताना है कि 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू 10 45, तो हमारे पास थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना आज, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, इफ a is equal to 2 and vector b is equal to 8, then a cross b is equal to 8 and a cross b is equal to 8 and the angle between a and b acute, और a और b के बीच में जो एंगल है ना वो कैसा आना चाहिए, एक्यूट एंगल आना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b। ठीक है, इसमें मतलब हमें पहले दिया गया a और b की वैल्यू, a क्रॉस b हमें दे रखा है, हमसे ये भी बताया गया है कि जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, एक्यूट एंगल आएगा। फिर उसके बाद क्या फाइंड करो, उसके बाद फाइंड करो इस a स्केलर प्रोडक्ट यानी कि a डॉट b। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, उसने हमें दिया है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 8 है। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे हम अपना, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 8। अब a की वैल्यू कितनी गिवन है, 2, ठीक है, इंटू b की वैल्यू कितनी गिवन है, 8। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होंगे हमारे ऐसे, ये गिवन होगा। ठीक है, तो इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब क्या होगा, हम 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा में किसकी वैल्यू होगी 1/2, साइन 30 की। तो साइन से साइन, तो थीटा हमारे पास कितना डिग्री आया, 30 डिग्री। तो कंडीशन फुलफिल हुई, उसने बोला एक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो 90 से हमारा एंगल छोटा है तो हमारा एंगल एक्यूट है, यानी कि ये बात तो बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, अब उसने बोला कि ए डॉट बी निकालो, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, है ना। तो ए कितना है हमारे पास 2 और बी कितना है हमारे पास 8 कॉस 30। ठीक है, अब 2 इंटू 8 इंटू कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही कॉस 30 की वैल्यू होगी, यानी कि ये वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आएगा a√3। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, टू वेक्टर्स p and q are inclined to each other at angle theta degree. Which of the following is the unit vector perpendicular to p and q? ये भी हमने पढ़ रखा है ना, जब मैंने एन कैप के बारे में बताया था। तो इसने ये कंडीशन दी है कि p और q जो है ना हमारे पास, p ये वेक्टर p है और ये वेक्टर q है। ठीक है ना, तो p क्रॉस q कितना हो जाएगा, हमें पता है p q साइन थीटा एन कैप। अब उसने हमसे पूछा है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू p एंड q, तो वो तो हमारा एन कैप होगा, तो ये हो जाएगा हमारा p क्रॉस q क्रॉस अपॉन में p q साइन थीटा। ठीक है, अब जैसे हमने किया था, वेक्टर p अपॉन p, वेक्टर q अपॉन q, और ये हमारा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, कितना होगा, p अपॉन p बनेगा p कैप और क्रॉस में बन जाएगा q कैप अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो p क्रॉस q क्रॉस अपॉन में p डॉट q ये भी नहीं होगा, p क्रॉस q p कैप क्रॉस q कैप अपॉन में साइन थीटा, ये करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू नहीं होना था और यहाँ पे ये वेक्टर नहीं होना था, यानी कि ये गलत है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, और ये
बार बार बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला भी हमसे पूछा जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ वेक्टर a प्लस बी क्रॉस वेक्टर a माइनस बी इज। तो कैसे करेंगे, देखो इसको सिंपल, a प्लस बी, अब क्या करेंगे, a क्रॉस a मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो पहली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a क्रॉस a माइनस a क्रॉस b, फिर हम करेंगे प्लस b की मल्टीप्लाई करेंगे अब b क्रॉस a, है ना, और फिर b की b से माइनस b क्रॉस b। अब हमने अभी पढ़ा था कि अगर डायरेक्शन सेम हो तो आंसर कितना आएगा, 0। डायरेक्शन सेम में आंसर 0 आता है ना, जैसे कि हमने पढ़ा था कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, तो अगर सेम डायरेक्शन है तो 0 माइनस a क्रॉस b, ठीक है, प्लस हमारे पास आ जाएगा b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b, कितना हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास बचा माइनस a क्रॉस b, ठीक है, और प्लस b क्रॉस। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पीछे कि हम a क्रॉस b को लिख सकते हैं माइनस b क्रॉस, ठीक है, तो ये माइनस अगर मैं यहां ले आऊं तो माइनस a क्रॉस b को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो b क्रॉस, ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, माइनस a क्रॉस b को हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं b क्रॉस a। हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, उसमें ये लिखा था। तो ये आंसर आंसर आ जाएगा 2b क्रॉस a, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है उसने, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर द फॉलोइंग वेक्टर्स। पूछा है कि एक यूनिट वेक्टर बताना है जो इनके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था, है ना, हमने एन कैप के बारे में पढ़ा था ना, कि a क्रॉस b और अपॉन में ए बी साइन थीटा। तो एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो a क्रॉस b हमारे पास है, ए बी लगा तो सकते हैं, लेकिन हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एंगल फाइंड करना पड़ेगा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें एग्जाम में क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, हम लगा सकते हैं फॉर्मूला a क्रॉस b मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, सेम ही तो बात है ना, यानी कि हम ये फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले a क्रॉस b हमें इसके लिए निकालना पड़ेगा, a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे आई जे के, ठीक है। अब हमारे पास आई का कोफिशिएंट 2 होगा, ये भी 2 होगा, और के का कोफिशिएंट कितना है, -1, ये होगा 6 -3 और प्लस में 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे, आई निकालेंगे, आई बाहर रखेंगे, ये इसको ढकेंगे, तो 2 2 4 माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 3 माइनस जे कैप, इसको और इसको ढक देंगे, 2 2 4, ठीक है, -6 कितना है, -6 इंटू -1 -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस के कैप, इसको ढक देंगे, तो हो जाएगा माइनस का 6, 2 3 जा 6 तो -6 माइनस 6 2 जा 12, तो ये माइनस का 12, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास आई कैप, ठीक है, -4 6 10 कैप 10 जे कैप और माइनस में 18 के कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। अब हमें निकालना है फॉर्मूला, अभी हमें क्या करना है, अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहीं पे, ठीक है। तो ये क्रॉस बी आ गया, अगर हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट में 1 स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस -18 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये सब जगह सेम आ रहा है, तो हमें पता है कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 स्क्वायर रूट 17। तो अब निकालेंगे हम अपना यूनिट वेक्टर निकालेंगे, है ना, तो यूनिट वेक्टर को हम यहाँ पे एन कैप मान सकते हैं, आप कुछ और भी ले सकते हो, आप सिंबल चाहो तो एन कैप आ गया हमारे पास। अब ए क्रॉस बी हमारे पास कितना है, देखो आई कैप माइनस का 10 जे कैप माइनस का 10 जे कैप और माइनस में 18 के कैप, ठीक है ना, सही कर रहे हैं हम, माइनस जे कैप हमारा हो जाएगा 2 2 4 और माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल ठीक, और ये जाएगा हमारा 5 रूट 70। तो अगर आप चाहते तो आप यहीं से आंसर पता कर सकते थे, है ना, आप इतना निकालते और आंसर पता कर सकते थे, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सबका सेम है ना, तो जहां पर हमारी ये वैल्यू आती वही हमारा आंसर है। तो किसमें दोनों माइनस है, सी ऑप्शन में दोनों माइनस है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। कुछ हम करेंगे कि कोप्लेनर वेक्टर, अगर हमें कोप्लेनर प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, हमें बीच बीच में वैल्यू फाइंड करनी होगी, हमें फाइंड करना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है।
तो इससे आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क है। इस क्वेश्चन को प्लीज आप करिए। ए एंड बी, ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है और आपसे पूछी गई है देन द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड बी। तो आप यहाँ पहले क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ए क्रॉस बी निकालोगे, फिर आप उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, देन आप उसका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि आपका क्या आंसर आया, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अगर आपको प्लीज समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।